डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से आज हम शुरुआत करते हैं। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई हैं। डी एक्स बाई एक्स वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड एक्स माइनस वाई। यहाँ पर हम इस सवाल में देख सकते हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग का कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लायर्स चुनते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से सरल हो जाए, सोल्व हो जाए। तो 1, 1 और 1 यदि मैं मल्टीप्लायर चुनता हूँ, अर्थात हर एक फ्रैक्शन के अंश और हर को 1 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ, तो नीचे 0 प्राप्त होगा। अर्थात प्रत्येक फ्रैक्शन है वो इक्वल होगी डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड बाई 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। जहाँ C1 होगा आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। तो एक सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो चुका है। सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हमें सेकंड मल्टीप्लायर्स चुनने होंगे। तो यहाँ पर हम इस सवाल के आधार पर देख सकते हैं कि 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड मल्टीप्लायर चुनते हैं तो सेकंड हल आसानी से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल होगी डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड। और यहाँ पर निश्चित रूप से हर भी होगा इसका 0। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है। तो मिलेगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C2 या log x y z इज इक्वल टू log C2 या x y z इज इक्वल टू C2। तो दो सॉल्यूशन प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डी एक्स बाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग से प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं लास्ट दो फ्रैक्शंस को एक साथ लेता हूँ तो वहाँ से y और z में डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है और उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो हमें मिलेगा डी वाई बाई माइनस एक्स वाई इजिकल टू डी जेड बाई माइनस एक्स जेड। एक्स को कैंसिल करने के बाद समीकरण बनेगी डी वाई बाई वाई इजिकल टू डी जेड बाई जेड या डी वाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई जेड इजिकल टू 0। इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा log y बाई जेड इजिकल टू log C1 या y बाई जेड इजिकल टू C1। सेकेंड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज नहीं होगा, तो हमें ऐसे सुटेबल मल्टीप्लायर्स चुनने होंगे। तो इस सवाल के आधार पर हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लायर यदि मैं x, y और z चुनता हूं तो ऊपर मिलेगा हमें प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस z डी जेड बाई 0, क्योंकि नीचे 0 होगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ x डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस z डी जेड इज इक्वल टू 0। और ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2। तो दो हल यहाँ भी हम प्राप्त कर चुके हैं। एक हल हमने मेथड ऑफ ग्रुपिंग से प्राप्त किया और एक हल हमने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से प्राप्त किया। तो किसी भी सवाल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी विधि उचित रहती है। यदि मेथड ऑफ ग्रुपिंग से काम हो रहा है तो सबसे पहले उसी मेथड से करेंगे, और यदि मेथड ऑफ ग्रुपिंग वहाँ पर काम नहीं करता है तो हम सेकेंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। डी एक्स बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इजिकल टू डी वाई बाई वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू डी जेड बाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सवाल में हम देख सकते हैं कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग का कहीं यूज नहीं होगा, तो सेकंड मेथड काम में लेंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ऐसे सुटेबल मल्टीप्लायर्स चुनेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन सरल हो जाए। तो एक्स, वाई और जेड यहाँ पर मल्टीप्लायर्स चुनते हैं तो प्रत्येक फ्रैक्शन इक्वल होगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई 0। तो इसको सरल करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजिकल टू कॉन्स्टेंट C1। तो एक सॉल्यूशन यहाँ प्राप्त हुआ। सेकंड सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए सेकंड मल्टीप्लायर चुनते हैं, और इस एग्जाम्पल के आधार पर हम सेकंड मल्टीप्लायर देखें तो वो होंगे 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई और 1 बाई जेड। तो इन मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे तो प्रत्येक फ्रैक्शन यहाँ पर इक्वल होगी डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड बाई 0। और इसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन आई हमारे पास डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड इज इक्वल टू 0। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा log x प्लस log y प्लस log z इज इक्वल टू log C2 या log x y z इज इक्वल टू log C2, या दूसरे शब्दों में कहें तो x y z इज इक्वल टू C2। तो आज हमने जो एग्जाम्पल किए उनमें कई सवालों में मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, अकेले मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ हो रहा है, और कई एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनमें दोनों ही विधियां उपयुक्त रहती हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग का यूज़ करें, और यदि मेथड ऑफ ग्रुपिंग से काम नहीं चलता है तो हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे।
आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।